अगली खबर है वाराणसी जिले से, जहां उत्तर व दक्षिण भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने वाले पुरस्कार मेले की वाराणसी में हुई शुरुआत। यहाँ खबर है वाराणसी जिले से, जहां बताते चले कि उत्तर व दक्षिण भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने वाले पुष्कर मेले की शुरुआत शनिवार से हो गई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से आए लोगों ने गंगा पुष्कर मेले के शुभारंभ के अवसर पर राजघाट वाराणसी में मां गंगा की पूजा एवं गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं जीवीएल नरसिम्हा राव, राज्यसभा सदस्य, उत्तर प्रदेश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव के द्वारा गंगा पूजा किया गया। उसके बाद चारों वेदों का पारायण एवं गंगा आरती की गई। वहीं कार्यक्रम के आयोजक तुलसी मनोज जोशी एवं सह आयोजक तुलसी गजानन जोशी ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता तुलसी सुब्रह्मण्य जोशी द्वारा किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री जी 29 अप्रैल को सभी श्रद्धालुओं को इस अवसर पर उनका अपना संदेश देंगे। यह मैं मानता हूं कि सभी भारतवासियों के लिए, खासकर जो पुष्कर मेले में आए श्रद्धालु हैं, उनके लिए बड़ी बात होगी। वहीं उन्होंने कहा कि काशी तेलुगु संगमम के सभा में प्रधानमंत्री जी का बात करेंगे। काशी पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आस्था की नगरी है। यह मेरा भी सौभाग्य है कि मैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सांसद हूँ और काशी मेरा नोडल जिला भी है, इसलिए यहाँ के कार्यक्रम में शरीक होने पर मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। वहीं पहले से काशी में यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इसका लाभ स्थानीय लोगों के रोजगार को मिला है। देखिए वाराणसी से रविंदर गुप्ता की रिपोर्ट। రాజ్ఘాట్ లో గంగమ్మ తల్లి చెంతన ఈ గంగా పూజ, గంగా ఆరతి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్న సమయంలో కాశీలో ఈ విధంగా గంగా స్నానం చేయటం, కాశీ విశ్వేశ్వరుని దర్శించుకోవటం అది ఒక జీవిత భాగ్యంగా అందరూ భావిస్తారు. సో అటువంటి జీవిత భాగ్యం, జై శ్రీరామ్, హర హర महादेव। पीछे कुछ लोगों को तेलुगु नहीं आती है क्या? ऐसा कुछ लोग हैं हमारे कोई भाई? अंदर को अच्छा तेलुगु ओके 90% మందికి వస్తుంది. సో ఈ కాశీ పుష్కరాలకి ఎంతో కష్టాన్ని వచ్చి ఎన్నో రోజులుగా ప్రయాణం చేసి ఎంతో ప్లానింగ్ తో మీ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చుంటారు. మీ అందరికీ కొన్ని క్లుప్తంగా విషయాలు చెప్తాను. మీరు ఏ విధంగా మీ ప్రయాణానికి సంబంధించి ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం ఇక్కడికి వచ్చారో అలాగే మేమందరం కూడా ये कार्यक्रम हम लोगों ने विशेष करके राजा घाट पे, हम लोग यहाँ पे जोशी परिवार जो है राजा घाट पे काशी में 15 जनरेशन पहले हम लोग साउथ इंडिया से आए थे, तेलंगाना प्रांत से, और हम लोग पूरे काशीवासी हो गए क्योंकि 7 पुष्कर के बाद तो सभी कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम लोग तीर्थ पुरोहित के द्वारा सभी आने वाले तेलुगु वासियों को, तेलुगु दर्शनार्थियों को सहयोग करते हैं, उनके कर्मकांड में पूजा पाठ में यहाँ सहयोग करते हैं। तो इस बार 12 साल बाद जब ये पुष्कर का मेला लगा और ये देखा गया कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ रोज 1 लाख लोगों के हिसाब से आने लगे, क्योंकि हम लोग को भी पता चलता है हमारे लोग वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए कि क्या विशेष सुविधा की जा सकती है, उनको कैसे अच्छे से रखा है, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा करके आते हैं लोग। जनरली एक ट्रेन से एक फ्लाइट से आना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, कठिन यात्रा करके रूम्स नहीं मिल रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं, घाट पे सो रहे हैं, तो कम से कम उनको रोज शाम को एक अच्छी जागृति, प्रसाद, गंगा माँ का आचरण ये होना चाहिए। इस वजह से ये आयोजन किया गया, जिसमें जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने अपना सहयोग किया। ये हम लोग का जैसे अभी पिछले कुछ दिन पहले अलग अलग घाटों पे हो रहा था, आज हमारे यहाँ राजा घाट पे हम लोग जोशी जी द्वारा किया गया है। पुष्कर महोत्सव प्रारंभ हुआ, 12 साल बाद वाराणसी में हो रहा है, क्या कहना? सबसे पहले सभी श्रद्धालुओं को, यात्रियों को गंगा पुष्कर के अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ। 12 साल में एक बार जो गंगा पुष्करालु सेलिब्रेट करते हैं,
इसमें लाखों संख्या में लोग यहाँ आते हैं और इसमें ज़्यादातर दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा आते हैं। वहाँ का रीति रिवाज के अनुसार यहाँ जो पुष्कर मेला लगता है, करोड़ों संख्या में लोग पूरे देश से आते हैं, लेकिन पुष्करालू में ज़्यादातर दक्षिण प्रांत के लोग आते हैं। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को सभी श्रद्धालुओं को इस अवसर पर उनका अपना संदेश देंगे। ये मैं मानता हूँ सबके लिए, सभी भारतवासियों के लिए, खासकर जो पुष्कर मेले में आए सो श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी बात होगी। और काशी तेलुगु संगमम के रूप में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीने पहले काशी तमिल संगम के एक सभा को संबोधित किए थे। अब इस बार काशी तेलुगु संगमम के सभा में वो बात करेंगे। और काशी पूरे केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आस्था की नगरी है। तो ऐसे काशी में मेरा भी सौभाग्य है, मैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सांसद हूँ और काशी मेरा नोडल जिला भी है, इसलिए यहाँ के अलग अलग विकास के कार्य में शरीक होने के लिए मुझे मौका मिला है। मैं अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली मानता हूँ और श्रद्धालुओं के लिए सही, क्योंकि जो भी यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कॉरिडोर, भगवान बाबा विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के निर्माण के बाद जो यात्री की संख्या कई गुना बढ़ गई है, इसका विशेष रूप से स्थानीय लोगों का रोजगार अवसर में भी इसका काफी लाभ हुआ है। और ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ा जो भव्य कार्य हुआ है, हर हिंदू इस विषय में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो इसलिए जो 19 तारीख को जो सभा होगी उसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देंगे और भारत के लिए और काशी के लिए आने वाला 12 साल मंगलमय हो, इसकी कामना करेंगे। सर, पहले आए थे काशी और अभी इस समय काशी है, तो वाराणसी में दोनों कितनी बदलाव लग रहे हैं? जो काशी हर कोई हर साल आने के लिए मुश्किल होता है, तो कई सालों में एक बार आते हैं। जो भी लंबे अरसे के बाद जो काशी आ रहे हैं, वो काशी का जो बदलाव देखकर आश्चर्यचकित है। सबसे पहले काशी आते थे, एक मन में एक चित्र बनाकर आते थे और बाबा, लेकिन वो उसका जो मंदिर का परिसर काफी छोटा होने के कारण श्रद्धालुओं को कहीं न कहीं कष्ट होती थी। आज भव्य मंदिर के निर्माण के बाद, कॉरिडोर निर्माण के बाद सब बहुत ही प्रसन्न है और सभी हिंदू, मैंने जैसा कहा कि इस विषय को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने आप को मोदी जी के कार्यकाल में अपने आप को खुशहाली मानते हैं। यहाँ कोई गंगा पूजा में आपने भाग लिया यहाँ पे, और क्या कुछ कार्यक्रम रहा आज आपका? आज हमने पिछले एक महीने में मेरा यहाँ आना रहा है। प्रशासन के साथ 4-5 बैठकें हुई, उसमें मैं 2 बैठकों में मैं खुद भाग लिया था, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी भारत से किसी भी कोने से काशी में आए वो ये इस मन खुश होकर के जाए, ताकि काशी का जो भव्यता और बढ़े और काशी की जनता को भी इससे लाभ हो। और इसके लिए यहाँ प्रशासन ने बहुत ही विशेष तैयारियां की है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके कार्यालय, राज्य सरकार, इन सबको मैं बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ।